वायरस के डबल अटैक की। जी हां, हाल ही में कोविड-19 से उभरे देश में अब वायरस का डबल अटैक हुआ है। दरअसल कोविड-19 के साथ साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा देश में तेजी से फैल रहा है। देश में अब तक H3N2 के 90 केस सामने आए हैं। वहीं पहली बार मौत की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हरियाणा और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा के एक मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक समेत देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों से ऐसे कई मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं जो 10 से 12 दिनों से तेज बुखार के साथ ही खांसी से भी परेशान है। इधर चिंताजनक स्थिति यह है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले भी एक बार फिर डराने लगे हैं। 67 दिन बाद कोरोना के एक्टिव केस 3000 से ज्यादा हो गए हैं। 27 फरवरी से 5 मार्च के बीच देश में कोरोना के 1898 नए मामले सामने आए और ये इसके पहले हफ्ते में आए कोरोना केस से करीब 63% ज्यादा है। कोविड के साथ साथ H3N2 वायरस के मामलों में वृद्धि चिंता बढ़ाने वाली है। और चलिए, चिंताजनक खबर जरूर है, लेकिन कैसे सावधान रहना है ये जरा हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अश्विनी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। और सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अचानक से देश में एक बार फिर कोविड-19 के मरीज बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ H3N2 वायरस भी पैर फैला रहा है। इनके बीच में क्या किसी तरह का कनेक्शन है? नहीं, दोनों का प्रेजेंटेशन लगभग सेम है। दोनों एक तरह के इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं। ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन दोनों में नहीं है। दोनों का अपना अपना एक लाइफ का साइकिल है। वो पहले भी स्वाइन फ्लू था, एक नंबर पे वो पीक पर गया, फिर वो डाउन हो गया, अब वो फिर से थोड़ा से स्वाइन फ्लू के ये इस H3N2 फ्लू के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। उससे डायरेक्ट कनेक्शन कोविड इन्फेक्शन से इसका डायरेक्टली नहीं लगता है। सर, H3N2 को मैं आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगी ताकि आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि H3N2 वायरस आखिर क्या है। सिम्टम अगर हम देखें तो लगभग कोविड-19 से मिले जुले ही इसके सिम्टम है, लेकिन ये वायरस आखिर क्या है जो इतनी तेजी से लोगों पर अटैक कर रहा है? हमें ये जानने की जरूरत है कि ये फैलता कैसे है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। जैसे कोविड में इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता था, ठीक वैसे ही ये इन्फेक्शन भी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसके स्प्रेड को अवॉइड करें। जिस तरह से जो बेसिक प्रिकॉशंस हम कोरोना के टाइम पे लेते थे कि डिस्टेंस मेंटेन करें, किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो तो उससे दूरी मेंटेन करें, और हम अपनी जिम्मेदारी समझ के चले कि अगर हमें है तो हमसे दूसरों को ना फैले, और दूसरे भी समझ के चले कि कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कुछ टाइम फिर से जाना हमें बंद करना पड़ेगा। फिर से हमें डिस्टेंसिंग बढ़ानी पड़ेगी, एक दूसरे के क्लोज बैठना बंद करना पड़ेगा, ग्रुप्स में बैठना बंद करना पड़ेगा। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड को ब्रेक करना फिर से बहुत जरूरी है। एक सवाल और मैं समझना चाहूंगी सर आपसे, क्योंकि हाल ही में होली सेलिब्रेट हुई है और ऐसे में हमने देखा कि कई जगह सेलिब्रेशन हुआ, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भीड़ भाड़ बढ़ी, तो उसके कारण क्या है H3N2 वायरस भी तेजी से फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है और कोविड में भी बढ़ोतरी हुई है? मैम, एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन के नंबर्स तो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। जिस तरह से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, ये इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो उनके नंबर्स काफी बढ़ गए हैं। होली के इफेक्ट्स को समझने में और मुझे लगता है 1 आध हफ्ता लगेगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का इवेंट होता है उसके बाद 5 से 7 दिन बाद एक्चुअल नंबर सामने आते हैं। सो ओवरऑल नंबर्स तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, चिंताजनक स्थिति से माने या सावधान रहने की जरूरत अब लोगों को है? नहीं, चिंताजनक बिल्कुल ना माने। प्रिकॉशंस लेने की जिम्मेदारी हमारी है। बस ये समझें, ये पहले भी था, आज भी है और ये आगे भी रहेगा। सो एक्चुअली इसके फेजेस आते हैं, इन्फेक्शन के फेजेस चले जाते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस इन्फेक्शन को होने से अपने आप को बचाएं, और अगर हमें है तो हमसे दूसरों को ना हो, इसका हम ध्यान रखें। निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद सर। अश्विनी मल्होत्रा हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया सर। कोविड-19 और इसके साथ ही H3N2 वायरस को इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए। वायरस का डबल अटैक जरूर हुआ है, लेकिन जरूरी है कि सावधान आप रहें, और इस वायरस के लक्षण क्या है वो भी जरा आप स्क्रीन पर देखिए। हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपको बुखार होता है, सर्दी खांसी जुकाम या बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, तो ये H3N2 वायरस के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसे सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं तो लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। और जरूरी ये है कि जो पहले प्रिकॉशन हम कोविड-19 के समय ले रहे थे,
सैनिटाइजर का उपयोग करना, साबुन से हाथ धोना, मास्क का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगह में जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि आप कम जाएं, और अगर कोई व्यक्ति से संक्रमित है तो उससे दूरी बनाकर रखें। ये कुछ बचाव के उपाय हैं जिससे आप इससे बच सकते हैं।